अम्मा यूसुफ के लिए सूप बनाया था ना, बस वही देने जा रही हूँ। अच्छा अब तुम अस्पताल जाओगी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? फुफ्फो अम्मा, यूसुफ के घर जा रही हूँ शहजाद को देने। असल में इतना सारा गुस्सा मेरे अंदर था कि मैं उसे मारने के लिए चला गया था। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस्लाम हमें इजाजत देता है किसी को कत्ल करने की? आई एम हिज वाइफ। जी ये नूर है, मेरी बीवी। हेलो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। कोई काम था? सच पूछो तो आज काम नहीं था, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे नहीं पता मेरी बात का क्या मतलब लोगी तुम, पर जवाब जरूर देना। बात क्या है? मुझे तुम अच्छी लगने लगी। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ। हेलो, कोई जवाब तो दो। लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी। मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोच लिया। तुम्हारी रजामंदी जाने बगैर तुमसे आके कह दिया सब। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा जवाब हाँ में होगा या ना में। लेकिन मैं अभी किसी रिश्ते में बनना नहीं चाहती। बेशक तुम टाइम ले लो अपना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। जवाब हाँ में देना। मैं अभी इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज आप इतना जल्दी आ गए? इन्हें क्या हुआ? क्या बात है अली, कोई परेशानी है? नहीं। तुमने मेडिसिन ली? जी खा ली थी। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं। अली सब ठीक है? क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आई एम सॉरी। सबा कुछ नहीं है, ऑफिस की टेंशन है। टेंशन? इससे पहले तो कोई टेंशन नहीं थी। पहले मैंने कभी जाहिर नहीं किया। सबा प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। कहा ना ऑफिस की टेंशन है। सच बता, क्या जवाब दिया? यार अभी तक तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसी बात का तो अफसोस है। अरे कोई तो जवाब दिया होगा, हाँ या ना में। वैसे तुझे क्या लगता है क्या जवाब देगी? कोई अंदाजा नहीं है, पता नहीं क्या जवाब देगी। मेरे ख्याल से जवाब तो हाँ में ही देगी। तूने पूरी बात तो की थी ना, या खाली प्रपोज करा? हाँ हाँ, पूरी बात की थी और ये भी कहा था कि जवाब हाँ में दीजिएगा। मुझे लगता है जवाब हाँ में ही देगी। अगर इनकार करना होता तो तेरे मुंह पे ही कर देती। जवाब ना देने का मतलब है कि कोई और रास्ता निकल सकता है। यार लेकिन अगर उसे कोई और पसंद हुआ फिर? यार अगर कोई और पसंद होता तो तुझे वो बता देती मुंह पे। वैसे लड़कियां बेवफाई नहीं करती। बस उसका जवाब आती ही मैं मम्मी को भेज दूंगा। हाँ जल्दी भेज दियो, वरना उसकी डाइन माँ को पता चल गया ना तो वो कोई और तमाशा खड़ा कर देगी।
क्या ढूंढ रहे हो? दवाई क्या है मेरी दवाई क्या है? क्या ड्रॉर में रखी थी? मुझे नहीं पता, अम्मी ने रखी होगी। मैं पानी लाती हूँ। पानी। आई एम सॉरी सबा, आई एक्सट्रीमली रियली सॉरी। मेरी वजह से बेकार में तुम भी परेशान हो रही हो। सबा प्लीज, मेरी जब ऐसी कंडीशन हुआ करे मेरे करीब मत आया करो प्लीज सबा। लेकिन ऐसे क्यों? सबा मैंने तुम्हें शादी से पहले बताया था कि मैं किस तरह नशों का आदी था। हमने बहुत कोशिश की, मुझे उन सबसे दूर रखा, मगर स्टिल आज भी जब मुझे इसकी नीड होती है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं जुनूनी हो जाता हूँ। आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ? सब प्लीज, ये वक्त इन सवालों का, इन बातों का नहीं है। सबा प्लीज मुझसे इस तरह डरो मत। सब अगर तुम डरोगी तो मैं नहीं रह पाऊंगा, प्लीज सबा। अली, जिनसे प्यार किया जाता है उनसे डरा नहीं जाता। मैं आपके इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हूँ, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सबा। हेलो, कैसे हो यूसुफ? क्यों फोन किया तुमने? मैंने सोचा मैं तुम्हारी तबीयत पूछ लूं। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए जिस मकसद से तुमने फोन किया है वो मुझे बताओ। तुम तो बहुत समझदार हो यूसुफ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने क्यों फोन किया। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी जान बची है। वरना जो हरकत तुमने की थी इस वक्त तुम्हें जेल में पड़ा होना चाहिए था। इस तरह घर में बैठ के आराम नहीं करते। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये नौबत नहीं आती। और रही बात बचाने की, तो ये वक्त ही बताएगा कि किसने किसको बचाया है। हैरत है, इस हालत में पहुंचने के बाद भी तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। सबक तो तुम्हें मिलेगा है, और वो भी बहुत जल्द। एंड यू नो व्हाट्स फनी, कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। अरे क्यों तरस खा रहे हो मुझ पर पागल? इस तरस को अपने लिए बचा के रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझसे दुश्मनी लेके क्या किया। You have no idea, Yusuf, what you've done to yourself. Well, just wait and watch. जी, आप कमरे में आएंगे? मेरे कमरे में कोई आया था? अच्छा ठीक है, आप जाएं। दिल से
तुम्हें अब उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी आंखों से वो नफरत की पट्टी हटाओ जिसकी वजह से वो हया की जान ले सकता है। I see. तो तुम यहाँ पे बातें क्लियर करने नहीं आए बल्कि मुझे वार्न करने आए हो। बोलो क्या काम है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नूर प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है बोलो। नहीं ऐसा नहीं, मैं फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। ठीक है ऑफिस आ जाओ। नहीं यार ऑफिस नहीं आ सकता हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम्हारे घर आ जाऊँ? ठीक है। मुसीबत है यार, बार बार नंबर बिजी जा रहा है। यूसुफ, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो तुम चुप चुप क्यों? किसका फोन था? किसी का फोन नहीं था, नहीं बस इसका बहुत नुकसान हुआ। तो बेटा तुम अभी अपनी हालत देखो, नूर है ना ऑफिस संभालने के लिए, तो फिर तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नूर सब कुछ संभालेगी, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की टेंशन है कि हया है ऑफिस में, कहीं वो नूर को कुछ कह ना दे। हया अगर उसे कुछ कहेगी ना तो हमारी नूर उसे जवाब दे सकती है। तुम परेशान नहीं हो? अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। जी। थैंक गॉड तुम्हारी कॉल आ गई यार। हाँ कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुसलसल बिजी जा रहा था नंबर तुम्हारा। क्या बात है? आज चुप का रोजा रखा हुआ है क्या? वो अम्मा, मुझे ना तुमको एक बात बतानी है। हाँ हाँ बोल, क्या बात है? लेकिन पहले तुम कसम खाओ कि मेरी बात सुनने के बाद ना तुम मुझे डांटोगी और ना मारोगी। अरे वो देख फरा, पहले ना बुझवाया कर, बोल भी दे क्या बात है। अम्मा वो यूसुफ है ना, वो देख फरा, यूसुफ की शादी हो चुकी है। अरे क्यों हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है तू? उसका ख्याल दिल से निकाल क्यों नहीं देती तू? अम्मा पहले पूरी बात तो सुन लिया करो मेरी, तुम शुरू हो जाती हो बस। मैं यूसुफ की नहीं, उसके कजन शहजाद की बात कर रही हूँ। वो शहजाद रिश्ता भेजना चाहता है घर पे। हाँ भाई, जवाब ववाब आया या नहीं? नहीं यार, ना उसने जवाब दिया और ना फोन उठा रही है। मेरी मान, जवाब को छोड़, डायरेक्ट रिश्ता भेज दे घर पे, खुद ही पता चल जाएगा क्या जवाब है। नहीं यार, अगर उसको बुरा लग गया फिर? मैं बुरा मानने वाली क्या बात है, क्या पता शर्मा रही हो। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं आज ही अम्मा से बात करता हूँ। चाय वाय पिला दे, कभी तो पिला दिया कर। चला फिर चाय पिला दे, चल। वो मैं पूछ रही थी कि आज शाम को डिनर पे चले? नहीं यार आज शाम तो नहीं जा सकते, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था, कल जा सकते हैं जरूर। मुझसे जरूरी काम क्या है? तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, दफा करो काम को। ये बताओ कब तक आना तुम्हारे पास? आप इतना प्यार करते हैं कि मेरी वजह से इतना लॉस करेंगे अपने बिजनेस में? नफा नुकसान तुम्हारे सामने मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं आज शाम आ रहा हूँ, तुम तैयार है ना? नहीं नहीं,
अब हम कल ही जाएंगे। कल क्यों? अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर सकते हैं, बिजनेस का लॉस कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती कि आज के बजाय कल चले जाएंगे। लगता है मेरी मोहब्बत का असर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है तुमको। प्यार का तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि आपका कोई लॉस हो, और वो भी मेरी वजह से। अरे यार कुछ नहीं तो कम से कम दिल रखने के लिए कह देती। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं आता हूँ फिर तुम्हारे पास कल शाम में, ठीक है? ओके। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? पहले तो आप ये रखिए। इस महीने 5,000 ज्यादा? ये कैसे दे दिए? दुकान की सेल ज़्यादा हुई थी ना, इसीलिए। चलो शुक्र है खुदा का, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे तुमने कोई बात करनी थी, क्या बात थी? वो अम्मा मुझे एक लड़की अच्छी लगती है। अच्छा, कौन पसंद है? आप जानती हैं उसको, फरा अच्छी लगती है मुझे। तुम्हें कब से अच्छी लगने लग गई है वो? अच्छा मैं आपस से बात करती हूँ, फिर चलते हैं उसके घर। फरा तो बड़ी अच्छी लड़की है। मुझे ये बता कि ये सब तुझे बता कौन रहा है? खुद शहजाद ने बताया है। मेरे खुदा, उससे कब से बात करने लगी तू? अरे पहले यूसुफ अब शहजाद। पता नहीं फरा तू क्या सोच के बैठी है। कुछ भी नहीं सोच के बैठी अम्मा, जो शहजाद ने मुझे बताया वो मैंने तुमको बता दिया। वही तो पूछ रही हूँ। अरे क्या जरूरत पड़ी थी उससे बात करने की? इसीलिए मना करती थी फरा, इसीलिए मना करती कि घर से कदम बाहर मत निकाल। मगर तू घर में टिक के बैठती कहाँ है? उफ़ो अम्मा, तुम्हें तो ना कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें बता दिया मैंने। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी की खुशियों से जलती हो। देख फरा देख, फजूल की बकवास नहीं। मैं सच कह रही हूँ अम्मा, अगर तुम चाहती हो ना मैं शादी नहीं करूँ तो ऐसे ही बोल दो, मैं मना कर देती हूँ शहजाद को, नहीं करती शादी। खुश हो तुम अब? हाँ खुश हूँ, अब कर ले शादी तू। उस दिन हया के घर में यूसुफ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी और हया की कोई गलती नहीं थी। तुम बात क्लियर करने आए हो कि हया की हिमायत करने? मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि यूसुफ को तुम्हारी मौजूदगी में गोली लगी। तुम चाहते तो रोक सकते थे। मैं यूसुफ को रोक सकता था लेकिन हया को नहीं। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जो कुछ भी हुआ जाने अनजाने में हुआ। हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जानबूझकर कुछ नहीं किया। गलती? हमाद, यूसुफ की जान जा सकती थी। यूसुफ की अगर जान जा सकती थी उसकी अपनी गलती की वजह से। वो इतना जज्बाती हुआ था कि वो कभी भी उस हया की जान ले सकता था। देखो बात बहुत सीधी सी है, तुम्हें अब उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी आंखों से वो नफरत की पट्टी हटाओ जिसकी वजह से वो हया की जान ले सकता है। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। I see। तो तुम यहाँ पे बातें क्लियर करने नहीं आए बल्कि मुझे वार्न करने आए हो। देखो मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ, अब आगे तुम जो भी समझो। हक खत्म होने में टाइम नहीं लगता यूसुफ, और जब ऐसा होगा ना तो पछताओगे तुम लोग। बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले, इश्क
दिल